नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस खास वीडियो में हम आपको करवा चौथ के त्योहार की पौराणिक और रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मनाती हैं। आइए जानते हैं इस पर्व के पीछे छिपी कहानी और इसकी महत्ता। करवा चौथ की कहानी, जिसमें 7 भाई और उनकी एकलौती बहन का उल्लेख है, एक पौराणिक कथा है जो प्रेम, समर्पण और विवाहित जीवन में पति पत्नी के संबंधों की महत्वता को दर्शाती है। यह कथा विशेष रूप से उन महिलाओं की भक्ति और तपस्या की महिमा करती है जो अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए उपवास रखती हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर और धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसके 7 भाई थे। वीरावती अपने भाइयों की बेहद लाडली थी और उसे हमेशा अत्यधिक स्नेह और देखभाल मिली। जब वीरावती का विवाह हुआ तो उसे पहली बार अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रखना पड़ा। वीरावती ने इस व्रत को बड़े उत्साह और श्रद्धा से शुरू किया। उसने सूर्योदय से पहले सरगी खाई और यह प्रण लिया कि वह चंद्रमा को देखे बिना ना कुछ खाएगी और ना पानी पिएगी। यह व्रत बहुत कठिन था क्योंकि उसे पूरे दिन बिना भोजन और पानी के रहना था। दिन भर वीरावती ने व्रत रखा, लेकिन दोपहर के बाद उसे भूख और प्यास बहुत सताने लगी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, वह और अधिक कमजोर और बेचैन होती गई। उसके चेहरे पर थकान और कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखने लगी। उसके भाइयों ने यह देखा और वे उसकी हालत से चिंतित हो गए। वे वीरावती से बहुत प्यार करते थे और उसकी इस हालत को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि वीरावती अपना व्रत तब तक नहीं तोड़ेगी जब तक कि चंद्रमा नहीं निकलता। भाइयों ने अपनी बहन की पीड़ा को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। भाइयों ने एक पेड़ पर चढ़कर छल किया। उन्होंने एक शीशा लिया और उसे पेड़ के पत्तों के बीच इस प्रकार रखा कि वीरावती को ऐसा प्रतीत हो कि चंद्रमा निकल आया है। भाइयों के इस छल से वीरावती को यह विश्वास हो गया कि चंद्रमा आ चुका है। उसने बिना किसी संदेह के अपना व्रत तोड़ने का निश्चय किया। वीरावती ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और फिर भोजन किया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे अत्यंत बुरा समाचार मिला। उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे मृत्युशैया पर थे। यह सुनकर वीरावती को गहरा आघात लगा। उसने तुरंत समझ लिया कि उसने चंद्रमा को देखे बिना ही व्रत तोड़ दिया था और यह उसी का परिणाम था। वीरावती ने अत्यधिक पछतावा महसूस किया और उसने देवी देवताओं से प्रार्थना करना शुरू किया। उसने अपने पति की जान बचाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह अपने किए गए गलती का प्रायश्चित करने के लिए गहन प्रार्थना करने लगी। उसकी तपस्या और भक्ति को देखकर देवी देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया। इसके बाद वीरावती ने प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ किया और उसका पति दीर्घायु हुआ। इस घटना ने वीरावती को और अधिक धार्मिक और समर्पित बना दिया। करवा चौथ की इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस कथा में भाइयों का छल वीरावती के प्रेम और विश्वास को नहीं डिगा सका और अंततः उसकी भक्ति और प्रार्थना ने उसके पति की जान बचाई। यह कहानी आज भी करवा चौथ के व्रत में सुनी जाती है, जो स्त्रियों के अपने पति के प्रति समर्पण और प्यार को दर्शाती है। करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो न केवल पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और विश्वास को भी मजबूत करता है। वीरावती की इस कथा से हम यह सीखते हैं कि प्रेम और भक्ति के बल पर किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।